पार्ट 3 की स्टार्टिंग पुलिस स्टेशन से ही होती है। वहाँ पर सभी ऑफिसर कीरा केस के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पर एल भी लैपटॉप की मदद से मौजूद होता है। तभी एक ऑफिसर बताता है कि रोज ज्यादातर मौतों का समय 8 बजे से 12 बजे होता है, पर वीकेंड्स पर रेशियो अलग ही होता है। तभी एल बोलता है कि इससे हमें पता चलता है कि वो कीरा शायद स्टूडेंट है और उसकी सोच से मालूम पड़ता है कि वो लोगों का फरिश्ता या भगवान बनना चाहता है। हालांकि ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, पर अगर आप में से किसी के दिमाग में ये ख्याल है कि क्रिमिनल कोई बच्चा नहीं हो सकता, तो प्लीज उस ख्याल को दिमाग से निकाल दें और अपना काम ध्यान से करें। हम एक भी जानकारी को छोड़ नहीं सकते। प्लीज अपनी रिपोर्ट आगे बढ़ाएं। तो उन सभी का लीडर बोलता है, किसी और को कुछ पूछना है? तभी एक आदमी खड़ा होता है तो वो लीडर बोलता है, बोलो मात्सुदा। और मात्सुदा बोलता है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कीरा सही है, पर पिछले कुछ दिनों में हमने ऑब्जर्व किया है कि अपराध बहुत कम हो गए हैं। और इसके बाद वो लीडर मीटिंग एंड कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मात्सुदा उसके लिए कॉफी लेके आता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। अगले सीन में हम लाइट की बहन सायू को देखते हैं, जो लाइट से पढ़ने में मदद ले रही है। तभी बेल बजती है और सायू बोलती है कि लगता है डैड घर आ गए, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो र्यूक बोलता है कि छोटी बहन की मदद कर रहे हो, काफी रिलैक्स लगते हो। तो लाइट ये बोलते हुए कि पुलिस मेरे पीछे ही क्यों ना पड़ जाए, पर एक चीज हमेशा मेरी साइड ही रहेगी। अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने पापा से बोलता है कि आज आप टाइम पर आ गए, खाना तैयार है। और हम उसके पापा को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि कीरा केस के चीफ इंचार्ज हैं। और वो अंदर आकर सभी के साथ खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद हम लाइट को अपने कमरे में कंप्यूटर चलाते हुए देखते हैं। तो र्यूक बोलता है कि तुम्हारे पापा पुलिस में है, तभी तुम रिलैक्स्ड हो। तो लाइट हाँ करता है और बोलता है कि होम नेटवर्क में जुड़े होने की वजह से मैं अपने पापा के कंप्यूटर की केस फाइल्स आराम से देख सकता हूँ और मुझे सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। लाइट अपने डैड की फाइल्स को खोलकर बोलता है, तो पुलिस को पता चल गया कि मैं स्कूल में हूँ। तो र्यूक हंसते हुए बोलता है, फिर तो तुम मुसीबत में हो। तो लाइट कॉफी पीकर बोलता है, अगर मौत का तरीका ना लिखा जाए तो इंसान 40 सेकंड बाद हार्ट अटैक से मरेगा, और अगर मैं तरीके में हार्ट अटैक लिखूं तो मैं उसके अंदर और भी डिटेल्स जैसे डेट और टाइम लिख सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लाइट को स्कूल में पढ़ते हुए और खेलते हुए देखते हैं, पर उसी वक्त बहुत से मुजरिम मरने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस स्टेशन के अंदर चीफ यानी लाइट के पापा को देखते हैं। उन्हें एक आदमी बताता है कि आज 24 आदमी मारे गए। तो चीफ बोलता है कि कल भी यही पैटर्न था, वो 1 घंटे में एक आदमी को मार रहा है। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि फिर तो उसके स्टूडेंट होने वाली बात झूठ है। तो तीसरा आदमी बोलता है कि कोई भी 2 दिन की छुट्टी ले सकता है। पर तभी एल बोलता है कि आप लोग समझे नहीं, बेशक कीरा के स्टूडेंट होने वाली बात एक झूठ हो सकती है, लेकिन कीरा हमें कुछ बताना चाहता है कि वो बिना संपर्क में आए ही किसी को मार ही नहीं सकता, बल्कि वो उसके साथ मौत का समय भी कंट्रोल कर सकता है और जब चाहे तब क्रिमिनल्स को मार सकता है। लेकिन एक चीज बहुत अजीब है, जैसे ही हमने सोचा कि कीरा एक स्टूडेंट है, उसने मौत का टाइम ऐसे चेंज किया जैसे वो हमें गलत साबित करना चाहता हो। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक इतने अच्छे नहीं होते। इसका बस यही मतलब है कि कीरा के पास हमारी इन्वेस्टिगेशन की जानकारी है। अभी हम लाइट को देखते हैं, जो र्यूक को बोल रहा होता है कि अब तक तो एल के पसीने छूट रहे होंगे। उसका काम मुश्किल बनाने के लिए मैंने अभी भी 50 लोगों के नाम पहले से लिख रखे हैं। अगर वो वाकई में स्मार्ट है तो वो उन सभी ऑफिसर्स पर शक कर रहा होगा। फिर हम एल को देखते हैं, जो सोच रहा होता है कि कीरा हमारी इन्वेस्टिगेशन की जानकारी भी हासिल कर सकता है। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन उसे ऐसा करके मिलेगा क्या? वो ये सब करके क्या साबित करना चाहता है? तो र्यूक बोलता है कि एक बात बताओ, अब एल को पता है कि तुम पुलिस से जुड़े हुए हो, तो उनके लिए ये ज्यादा आसान नहीं हो गया तुम्हें पकड़ना? तो लाइट बोलता है कि मैं एल को बाहर लेकर आऊंगा, जिससे मैं उसे खत्म कर सकूं। तभी
ड्यूक पूछता है, पर कैसे? लाइट बोलता है कि इंसानों की ऐसी ही फितरत होती है। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, चाहे वो पुलिस या कोई डिटेक्टिव ही क्यों ना हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एल और पुलिस एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। जब एल को पता लगेगा कि मुझे इन्वेस्टिगेशन की जानकारी मिल गई है, तो वो सभी पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा, और ऐसा हुआ तो पुलिस को इस बात पर नाराज होने पर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पूरी दुनिया को लगेगा कि एल और पुलिस एक साथ इन्वेस्टिगेट कर रही है, पर असलियत में एल पुलिस पर शक करेगा और पुलिस एल पर शक करेगी। मतलब मुझे उसे ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो काम पुलिस अपने आप ही कर लेगी, और जब ऐसा होगा तो मैं एल को खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहां पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स अपना रिजाइन लेटर चीफ को देते हैं और बोलते हैं कि हमें हमारी जान प्यारी है, और अगर हम कीरा होते तो सबसे पहले उनको मारते जो हमारे पीछे पड़ा है, और हमारे पास ना तो एल जितनी प्राइवेसी है और ना ही उसके जितना दिमाग। हमें तो अपनी आईडी साथ लेकर घूमना पड़ता है, जिसके ऊपर हमारा नाम और फोटो दोनों लगा है। और हाँ, एक सर्वे के मुताबिक जितने भी क्रिमिनल्स मरे हैं, उन सभी के मरने से पहले उनका नाम और फोटो टीवी पर पब्लिकली दिखाए गए थे, और इसीलिए हम इस केस से हटना चाहते हैं बोलकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एल को देखते हैं, जो सभी पुलिस वालों की जानकारी ले रहा होता है और सोचता है कि कीरा या तो इनमें से कोई है या इनके परिवार में से। सीन शिफ्ट होता है लाइट की तरफ, और हम देखते हैं लाइट और रूक घर जा रहे हैं। तभी रूक बोलता है, लाइट एक बात बोलूं? तो लाइट बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझसे रास्ते में बात मत किया करो, तुम्हें समझ में नहीं आता? तो रूक बोलता है कि तुम सिर्फ सुनो, और अगर तुम्हें नहीं सुनना तो अपने कान बंद कर लो। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, और शायद डेथ नोट के लिए मुझे तुमसे बेहतर कोई इंसान मिल ही नहीं सकता, और मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक डेथ नोट खत्म नहीं हो जाती या तुम मर नहीं जाते। पर कोई गलतफहमी मत रखना कि मैं तुम्हारी साइड हूँ या एल की साइड। तो लाइट बोलता है कि मैं ये जानता हूँ रूक, और रूक बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो वो करो, मैं तो बस यहाँ पर एंजॉय करने आया हूँ, पर कभी कभी मेरा भी बोलने का मन करता है। तो लाइट बोलता है कि आज तुम्हें क्या हुआ है रूक, तुम कहना क्या चाहते हो? तो र्यूक बोलता है कि मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या एल का दुश्मन, बस मुझे बहुत देर से एक चीज परेशान कर रही है। तो लाइट बोलता है कि अब बता भी दो र्यूक। तो र्यूक बोलता है कि आज सुबह से लेकर अब तक कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, मुझे उससे काफी दिक्कत हो रही है। मुझे पता है कि वो मुझे नहीं देख सकता, पर क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे ही घूर रहा है। तो लाइट सोचता है कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है, मुझे जल्द ही इससे पीछा छुड़वाना होगा, और इसके बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। अपने कमरे की खिड़की से नीचे देखते हुए सोचता है कि क्या एल इतनी जल्दी पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेट करने लगा? अगर ये ज्यादा दिन चला तो मेरा असली चेहरा उसके सामने आ जाएगा, तो तब तक मुझे सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट के जैसा ही बर्ताव करना होगा और जल्दी से इससे पीछा छुड़वाना होगा। तभी र्यूक बोलता है कि मैं तुम्हें डेथ नोट के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहता हूँ। डेथ नोट का इस्तेमाल करने वाले आदमी और एक श्रीगामी में 2 अंतर होते हैं। क्या तुम जानते हो एक श्रीगामी डेथ नोट में नाम क्यों लिखता है? तो लाइट मना करते हुए बोलता है, आखिर मुझे कैसे पता होगा, तुम आज कुछ ज्यादा ही बातें नहीं कर रहे हो र्यूक? तो र्यूक बोलता है, इंसानों को मारने पर उनका बचा हुआ जीवन हमें मिल जाता है। जैसे अगर किसी इंसान की उम्र 50 साल है और मैंने उसे 40 की उम्र में ही मार दिया, तो उसके बचे हुए 10 साल मुझे मिल जाएंगे और मेरी जिंदगी लंबी हो जाएगी। और अगर लगातार डेथ नोट में नाम लिखते जाएं तो कोई हमें सिर में गोली मारे या हमारे दिल में चाकू घुसा दे, हम नहीं मरेंगे। लेकिन एक इंसान चाहे जितने भी नाम लिख ले, उसकी उम्र उतनी ही रहेगी जितने पहले थी। और दूसरा अंतर ये है कि एक श्रीगामी को इंसान का चेहरा देखते ही उसका नाम और उसकी बची हुई जिंदगी दिखाई दे जाती है। और मुझे अभी तुम्हारी उम्र दिखाई दे रही है, पर मैं भले ही कितना भी बोलता हूँ लेकिन तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा।
एक श्रीगामी को इंसान को मारने के लिए उनका नाम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी आंखें खास है और यही है हमारे और तुम्हारे बीच का अंतर। लेकिन अगर कोई श्रीगामी अपनी डेथ नोट गिरा दे और कोई इंसान उसे उठा ले तो एक श्रीगामी उसे अपनी आंखें दे सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक सौदा करना होगा, उसकी एक कीमत चुकानी होगी। तो लाइट पूछता है कि कैसी कीमत, और ड्यूक बोलता है कि मेरी आंखों के बदले में तुम्हें मुझे अपनी आधी जिंदगी देनी होगी। जैसे अगर तुम 50 साल जियोगे तो 25 मुझे देने होंगे और 1 साल जियोगे तो 6 महीने। तो लाइट बोलता है कि क्योंकि तुम किसी की तरफ नहीं हो तो उनका नाम कभी नहीं बताओगे जिन्हें मैं मारना चाहता हूँ, और मैं जब तक तुम्हारी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि मैं कीमत ना चुका दूं। और फिर ड्यूक बोलता है, बिल्कुल सही, ये एक ऐसा नियम है जिसे कोई शिनिगामी नहीं तोड़ सकता। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, तुम मुझे अपनी आधी जिंदगी दे दो और मैं तुम्हें अपनी आंखें दे दूंगा। और उसके बाद मैं किसी का भी चेहरा देखते ही उसका नाम जान जाऊंगा। इस ताकत से तो डेथ नोट का इस्तेमाल करना और भी आसान हो जाएगा। तो क्या कहते हो लाइट, सौदा मंजूर?